नमस्कार दोस्तों, सोनू कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के पार्ट में मैंने आपको दो संख्याओं को गुणा करने के बारे में आपको बताया था। आशा करता हूँ आपने उसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर ली है और जो वर्गमूल घनमूल वो दिए थे आपने अच्छी प्रकार से तैयार कर लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक हमारी होगी। वही दो संख्याओं का गुणा चल रहा था हमारा, तो उसमें क्या है, आपको वर्गमूल पर आधारित जो भी है ट्रिक वो बताया था। इस पार्ट में आपको जो वर्गमूल घनमूल इस पे आधारित जो गुणा करना होता है वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। जैसे एक संख्या हमने लिख ली, एक तो ये है, एक जैसे ये, तो इस प्रकार की संख्याओं का आप गुणा किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए आपको जो वर्गमूल होते हैं वो याद होने चाहिए। मैंने आपको 40 तक एक वर्गमूल याद करने के लिए बताए थे, इसलिए चलो इस एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देता हूं। जब भी आपको इस प्रकार की संख्याएं दी हुई हो जिनमें 2 का गैप हो, 22 और 24 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का है। जब भी इस प्रकार की संख्याएं दी हो जिनमें 2 का गैप हो, ध्यान से सुन लेना, कितने का गैप, 2 का, तो उनको किस प्रकार से गुणा करना है। इनके बीच में जो संख्या है, इनके बीच में कितनी है, 22 और 23, 24 के बीच में कौन सी संख्या है, 23। इसका स्क्वायर करके इसमें से एक हटा देना है। तो 22 और 24 के बीच में 23 है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 529 में से आपको एक कम करके लिख देना है, कितना आ गया, 528। तो डायरेक्ट ये आपका आंसर हो गया। कितने सेकंड में आपको स्क्वायर अगर 40 तक अच्छी तरीके से याद है तो आप डायरेक्ट देख के इसको, मतलब 2 का गैप है तो 529 में से कम करके आपको लिख देना है 528। ये आपका इसमें आंसर आ गया। आपको ये इकाई का दाई का ये गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 का गैप दिखना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल रोल ले देता हूं, 32 को 34 से गुणा करना है। आपको 2 का गैप दिख रहा है 32 और 34 के बीच, तो आपको 33 का स्क्वायर याद है, तो आप क्या उसको 1 सेकंड में कर सकते हो। कितना होता है 33 का स्क्वायर, 1089। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1088। अब इस तरीके से क्या होगा, जो आपके साथ ही कंपिटिटिव है, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, वो इस प्रकार को कैसे, इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, वो करेंगे पहले तो इसको गुणा। अगर उनको ये ट्रिक पता नहीं है तो वो पहले क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, 4 को 2 से करेंगे 6, फिर इसको 12 करेंगे, फिर ऐसे करके फिर उनको जोड़ेंगे। तो वो क्या है, उनको कम से कम 1 मिनट लगेगा इस प्रकार। आप क्या है, आपको अगर ये तरीका पता है तो आप 1 सेकंड में उनसे पहले क्वेश्चन कर लोगे और आपके पास टाइम भी बच जाएगा 10 क्वेश्चन को करने के लिए। चलो फिर इसे एग्जाम्पल का भी आपको आंसर बता देता हूँ। 56 और 54 के बीच में कितने का गैप है, 2 का। बीच की संख्या कौन सी है, 55। तो 55 का स्क्वायर माइनस 1, 55 का स्क्वायर कितना होता है, 3025। इसमें से आपको एक कम करके लिख देना है, कितना आएगा, 3024। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जब भी दो संख्याओं का गैप दिया हो तो बीच की संख्या के स्क्वायर में से एक कम करके लिख देना है। नेक्स्ट है इसका 4th नंबर ट्रिक हमारी, अगर 4 का गैप दिया हो, कितने का, 4 का, इसमें तो 2 का दिया हुआ है, इसमें अगर 4 का गैप दिया हो, जैसे कोई भी संख्या लिख सकते हो आप। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं 21 और 25, इनको गुणा करना है। इनके बीच में कितने का गैप दिया हुआ है, 4 का। तो इसके बीच में जो संख्या आएगी 21 और 25 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 22, 23, 24, ये संख्या है। तो इसमें बीच में ये आएगी 23, 21 और 25 के बीच में 23। तो इसका किस प्रकार से करना है, अगर 4 का गैप हो तो आपको जो बीच की संख्या है उसको स्क्वायर करके उसमें से 4 कम करना है। 2 का गैप दिया हुआ हो तो उसमें से कितना कम करना है, 1।
अगर 4 का गैप दिया हुआ है तो उसमें से कितने कम करना है, 4। तो 21 और 25 के बीच में 23 है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 529 में से अगर 4 कम करोगे कितना आएगा, 525। चलो ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देता हूं। कोई भी संख्या ले सकते हो आप जिसके बीच में 4 का गैप दिया हुआ हो, जैसे 32 है और 36, ये दिया हुआ है। 32 और 36 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है, तो बीच में संख्या कौन सी आएगी, 34। तो 34 का स्क्वायर करके उसमें से 4 कम कर देना है। 34 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको मैंने पहले दिन बता दिया था, आपको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 34 का स्क्वायर देखते ही आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1156। इसमें से 4 कम किया, कितना आ जाएगा आंसर आपका, 1152। इस प्रकार से आपको जो मैंने फर्स्ट डे बताया था स्क्वायर क्यूब रूट, वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। जब डायरेक्ट मैंने देखते ही कर दिया, 32 और 36 के बीच में कितना है, 34। 34 का स्क्वायर अगर आपको कोई याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हो, नहीं तो आप वही करोगे पुराना मेथड, उसको उससे गुणा करना, फिर 2 लाइनों में जोड़ना, घटाना। इस प्रकार आप अपने साथ वालों से क्या हो, पीछे रह जाओगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। तो जो भी ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ उनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके याद रहेंगे। अगर आप यहाँ पे देख दिया वीडियो में आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप क्या है, वही फिर एग्जाम में याद तो रहेंगे नहीं, वही अपना पुराना वाला तरीका लगाओगे, फिर आप लास्ट में क्या बोलोगे कि मेरे से यार क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, पेपर ही बहुत लेंथी था, कैलकुलेटिव था। इस प्रकार के आपको स्किल्स देखने को मिलेंगे। तो आप क्या है, उनकी प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा करोगे, तभी आपकी ये डेली लाइफ में मतलब आपके हैबिट में आएंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको 2 ट्रिक बताई, उस पे बेस आपको एग्जांपल देता हूं, आप उनका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। पहली ट्रिक थी हमारी 2 के गैप वाली, तो चलो आप उनको एग्जांपल्स को सोल्व करना। ये है पहले जो पहला ट्रिक बताया था 2 के बीच गैप वाला। देखते हैं, नेक्स्ट बताई थी मैंने आपको ट्रिक 4 के बीच गैप वाली, तो आप इनको भी प्रैक्टिस में करना। आपको 40 तक मैंने वर्गमूल याद करने के लिए बोले थे, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं अगर आपको 40 तक वर्गमूल याद है। इन एग्जांपल्स को आपको सोल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आपने एग्जांपल्स को सोल्व कर लिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट है उनका 4 तथा 8 का गुणा। इसके लिए आपको क्या है, जो 12.5 का पहाड़ा होता है, ध्यान से सुनो, 12.5 का वो आपको आना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि यार 12 का और 13 का तो सुना है, 12.5 का कौन सा आ गया। वो पहले मैं आपको लिखा देता हूं, आप उनको उस पहाड़े को आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये ऐसा है, मतलब जितने भी आप जो परसेंटेज है, अनुपात समानुपात, उनमें सभी में एग्जांपल्स में ये आएगा। सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस आपको परसेंटेज में देखने को मिलेगा। तो आप ये ध्यान से देख लेना, फिर आपको बताता हूँ किस प्रकार से ये यूज होगा। तो ये आपको ध्यान से देख लेना है। कितना आया, 12.5, 2 बार किया 25, 3
37.5, 4 बर 50, 5 बर 65.5, 6 बर 75, 7 बर 87.5, 8 बर 100, 9 बर 112.5 और 10 बर 125। ये आया किस हिसाब, इसको आप अदर किस हिसाब से लिख सकते हो ये भी बता देता हूं। 12.5 कितना होता है? 1/8। ठीक है। 25 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2/8। इसको 3/8। 25 को हम इस प्रकार से 2/8 है तो इसको सोल्व करके अदर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो ये इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। 50 का 4/8, 62.5 को 5/8, 75 को 6/8, इसको 7/8। ये कितना हो गया? 8/8। ये कितना है? 9/8 और ये 10/8। तो परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें जैसे 37.5% आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट उसको किस प्रकार से लिख सकते हो? 3/8। तो इस हिसाब से आप डायरेक्ट जैसे किसी भी संख्या का आपको जैसे 64 है इसका आपको 37.5% निकालना है। एग्जाम में इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है तो आपको सोल्व बता रहा हूं तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? अगर नॉर्मल लड़का होगा तो वो क्या करेगा? इसको इससे गुणा करेगा, नीचे क्या पॉइंट हटा के 100 का फिर परसेंटेज निकाल के इस प्रकार से करेगा। यह आपको तरीका नहीं लगाना है। अगर आपको 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी होती है? 3/8। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे? 3/8। इसको काटा 8 से, कितना है? 8। 8 को 3 से गुणा किया 24। तो इस प्रकार आप इसको डायरेक्ट जल्दी से कर पाओगे। तो आपको ये 12.5 का पढ़ा अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसमें जो फ्रैक्शन कट रही है उसको मैं सोल्व कर देता हूँ। जिससे 3/8 तो रहेगा, ये है कितना आ गया? 1/2। 5 ये कितना आ गया? 3/4। 6/8 75 की वैल्यू 3/4 भी होती है। ये 8/8 कितना होता है? 1। ये तो सिंपल है। ये है 9/8। ये 10/8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 5/4। तो इस हिसाब से आप देख लेना। जो ये 12.5 का पढ़ाई आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। परसेंटेज में इसकी इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया था 4 और 8 का गुणा। परसेंटेज में तो आपको बता दिया किस प्रकार हम इसको यूज लेंगे। अब मैं बताता हूँ गुणा और भाग में आप किस प्रकार से इसको यूज लेंगे। जिसे आपके ये संख्या दी गई है, इसमें 8 का भाग लगाना है। तो नॉर्मल तो आपको तरीका पता होगा सबको, आप स्कूल से निकल के आए हो। हमारा मेथड क्या होगा? 8 का आपको गुणा कर 75 में भाग देना है। तो कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है आपका? 9 बार। कितने तक गया? 72 तक। 8 को 9 से गुणा किया 72 तक, तो आपका पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल बच रहा है आपके पास 3। तो आपको 12.5 का पढ़ा पता है तो आप 3 बार देखना कितना आ रहा है? 37.5 आ रहा है। 12.5 का बड़ा 3 बार बोलने पे तो डायरेक्ट आप पॉइंट लगा के ये आंसर लिख देना। तो यार 75 में 8 का भाग देने पे डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 9.375। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। जैसे लिख लिया मैंने 67, इसमें 8 का भाग देना है। तो 8 का पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है पहले तो आपको वो देखना है। कितनी बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। 8 का 67 में 8 बार पूरा पूरा भाग जाता है। कितनी बार गया? 64। 64 आ गया। शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो पॉइंट लगा के 12.5 का पढ़ा आपको देखना है 3 बार कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद में वो लिख देना है। जो 37.5 है वो पॉइंट लगाना नहीं है क्योंकि हमारा पॉइंट पहले लग चुका है। और देखते हैं जैसे ये है 8 का 29 में देना है। तो 8 का पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है वो देखना आपको।
तो 8 का पूरा पूरा वर्ग जा रहा है 8 का इसमें पूरा पूरा भाग 3 बार जा रहा है, तो 3 तो हमने कितना आ गया 24 आ गया। शेषफल कितना बच गया 5 बच गया, तो 24 तो पूरा पूरा इसका चला गया, शेषफल कितना बच रहा है 5। जो शेषफल बच रहा है उसको आप 12.5 के फाड़े में देखना 5 कितने पर आ रहा है 1 2 3 4 5, तो पॉइंट के बाद में आपको वो संख्या डायरेक्ट उतार देनी है। तो 29 में कितना आंसर आ गया इसका 8 का भाग देने पर 3.625। इस प्रकार आपको गुणा में किस प्रकार से आप ये 12.5 के पहाड़े की इंपॉर्टेंस है ये आपको बता दी, परसेंटेज किस प्रकार यूज हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आप ये पहाड़ा उनमें तैयार कर लेना, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए। पहले वीडियो में मैंने आपको 1 तो 40 तक वर्गमूल याद करना, क्यूब रूट और ये बताया था, ये भी आप उसको अच्छी प्रकार से आना चाहिए। तो 8 का तो गुणा हमने कर लिया, अब एक 4 का गुणा बाकी रह गया, इसकी भी आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूं। जैसे 37 में आपको 4 का भाग देना है, तो आंसर कितना आएगा, पूरा पूरा कितना भाग जा रहा है वो देख लो आप, कितनी बार गया 9 बार। शेषफल कितना बच गया 1। तो 4 के पार्ट के लिए आपको जो शेषफल बच रहा है उसके लिए आपको जो पॉइंट के बाद संख्या आएगी उसके लिए आपको 25 का फाड़ा बोलना है। तो 25 का फाड़ा एक बार बोलने कितना आता है 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9.25। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे 67 में आपको 4 का भाग देना है, तो 4 का पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है 16 बार जा रहा है, कितना आया 64। शेषफल कितना बच गया 3, तो शेषफल 3 बच गया, तो आपको 25 का फाड़ा बोलना है 3 बार। पॉइंट के आगे जो संख्या लिखनी है वो 25 का फाड़ा 3 बार बोलो, कितना आता है 75। तो इसका आंसर 16.75 आ जाएगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, अगर आपको 8 का भाग देना है तब तो कितने का बोल रहे थे हम 125 का फाड़ा, अगर 8 का भाग दे रहे हैं शेषफल आ रहा है तो तब तो बोलना आपको 125 का, अगर आपको 4 का भाग देना है तब कितने का फाड़ा बोलना है आपको पॉइंट की आगे संख्या के लिए 25 का। ठीक है, जैसे इसमें 4 का भाग दिया 67 में, तो कितना गया 16 बार गया, शेषफल कितना बचा 3, तो इसके लिए 25 का फाड़ा कितनी बार बोला 3 बार। और पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था उसमें कितने का फाड़ा बोलना है, अगर 8 का भाग दे रहे हो तब आपको 125 का फाड़ा, यानी वो पॉइंट उठा के 12.5 वाला फाड़ा आपको बोलना है। जो शेषफल के आगे संख्या लिखते हो इस प्रकार से आप जल्दी से निकाल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आप इन जो भी यहाँ पे एग्जांपल सोल्व करवाने जा रहे हैं उनको आप जब तक आपके समझ में नहीं आए तब तक आप उनको बार बार देखना और प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी तभी आपकी ये हैबिट में आएंगे, अन्यथा आप एक बार वीडियो देख लेंगे और फिर आप उनको भूल जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जो सभी मतलब जो भी टॉपिक होंगे आगे, ये बेस आपका, अगर ये बेस अच्छी प्रकार से आपका तैयार हो गया तो आप जो क्वेश्चन करवाऊंगा, जो हमारे चैप्टर से क्वेश्चन चलेंगे उसमें आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।